Hello everyone. Let us learn how can we determine or how can we derive motion, equation of motion by graphical method. There are three equation of motion we use. V is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as. फाइन. इनको हम कैसे डिराइव करते हैं वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो उससे पहले हम सारी चीज़ें लेट कर लेते हैं जो भी हम लोग अपने इस डेरिवेशन में यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने बी यू ए टी एस ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं तो हमें बताना पड़ेगा ये बता क्या रही हैं आपको. तो इसलिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी फाइनल वेलोसिटी इज v अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. लेट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज a. मान लेते हैं इसकी जो एक्सीलरेशन है इस ऑब्जेक्ट की a है एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s इन टाइम t. अब जब भी हम लोग ग्राफिकल मेथड करते हैं तो उसके अंदर हमें ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है. a से b तक का मोशन है. ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम a टू b और हमने इसको ओरिजिन से ना स्टार्ट करके हमने इसको ऊपर से स्टार्ट किया है ताकि हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो और हम अपनी डेरिवेशन इजीली कर सकें. ठीक है. तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, इस y एक्सिस पे मैंने अपना वेलोसिटी लिया है क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनेगा. वेलोसिटी ले लिया, टाइम एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया. ठीक है. तो ओ से ए तक का डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी हो गई u. ओ से लेके यहाँ ई तक का या बी तक का जो डिस्टेंस है, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा v हो गई फाइनल वेलोसिटी. अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेस करूँगी तो ओ से ई तक का डिस्टेंस हो गया v. ठीक है. अब तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारी चीज़ें. ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा टाइम हो गया कि मतलब यहाँ से यहाँ तक में ए से लेके बी तक में उसे कितना टाइम लग रहा है वो मेरा ओ सी हो गया. तो ओ ए सी डी की वैल्यू u हो गई. ओ ई एंड सी बी की वैल्यू v हो गई. ए डी ओ सी ई बी की वैल्यू t हो गई. ठीक है. बी डी, ये जो मेरा बी डी है क्योंकि a से b तक का है तो इसलिए मुझे बी डी लेना पड़ा है. बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इस पूरे बी सी में से अगर आप इस डी सी को माइनस कर दोगे तो ये मुझे बी डी मिल जाएगा. इसलिए बी सी माइनस सी डी इज इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू डाल दी हमारी. बी सी की वैल्यू थी मेरी v और सी डी की वैल्यू थी मेरी u. तो ये आ गया मेरा v माइनस यू. अब हम पहली इक्वेशन डिराइव करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. तो मेरी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कहाँ पे हो रही है, वो बी डी में हो रही है. ठीक है. कहाँ पे हो रही है, इधर बी डी में हो रही है, बी से डी में. इसलिए मेरी चेंज इन वेलोसिटी हो गई बी डी. तो मेरा यहाँ पे आ गया a इज इक्वल्स टू बी डी और टाइम टेकन हो गया ओ सी. तो बी डी की वैल्यू हमने निकाली ही है v माइनस यू अपॉन टी. इस टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस टी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये a इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू v माइनस यू. v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80. बस मैंने इसको ऐसे पलट के लिख दिया है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया. अब यहाँ पे अगर आप u को उस साइड ले जाओगे तो ये u प्लस में हो जाएगा, माइनस में है यहाँ पे, उधर जाके प्लस में हो जाएगा. तो v इज इक्वल्स टू आपका हो गया u प्लस 80. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल. हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल दो तरीके से निकाल सकते हैं. तो वही दोनों तरीके हमने यूज़ किए हैं. एक तरीके को यूज़ करेंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल जाएगी और अगर दूसरे तरीके को यूज़ करेंगे तो हमारी थर्ड इक्वेशन निकल जाएगी. तो तीसरी इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी हमने देखा है कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का जो अंडर का एरिया होता है वो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो तरीके से ले लिया. यहाँ पे अगर आप ग्राफ के अंदर देखोगे तो इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड में दो तरीके से कैसे निकाल सकती हूँ. एक तो मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है, एक मेरा ये रेक्टेंगल बन रहा है. ठीक है. और अगर आप पूरा देखोगे तो ये ट्रपीजियम भी बन रहा है. सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए मैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लूंगी. थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए मैं ट्रपीजियम को लूंगी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन निकालनी है इसलिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ले लिया एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी ले लिया. अब आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो वहाँ से मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लिया. लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ले लिया और उनकी वैल्यूज डाल दी. ठीक है. तो हाफ ए डी की वैल्यू हो गई t
एंड बी डी की वैल्यू हो गई v माइनस यू जो हमने कैलकुलेट की थी, ओ सी हो गया t एंड सी डी हो गया u। ठीक है, यू टी को मैंने आगे लिख दिया हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अभी अभी हमने देखा है v माइनस यू की वैल्यू 80 है, तो v माइनस यू की जगह पे मैंने 80 पुट कर दिया, ए टी स्क्वायर हो गया ये। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर आप ग्राफ के अंदर देखेंगे तो ग्राफ के अंदर मेरा सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गई, पैरेलल साइड्स मेरी हैं एक ओ ए और एक बी सी, और हाइट हो गई है ए डी। इसलिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, ओ ए प्लस बी सी इंटू ए डी। ठीक है, अब ओ ए की वैल्यू यू थी, बी सी की वैल्यू वी थी और ए डी की वैल्यू टी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे v को आगे कर दिया, u को पीछे कर दिया। अभी आगे बताती हूँ क्यों ऐसा किया है हमने, t एज इट इज लिख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है v माइनस यू इज इक्वल टू 80 है। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली है, a डिवाइड में आ गया, इस t की वैल्यू को हमने ऊपर पुट कर दिया है। तो ये आपका बन गया s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, और इस t की जगह पे आपका आ गया v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए आपका मल्टीप्लाई हो गया, और इसको मैं दूसरी साइड ले गई तो ये बन गया आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस u स्क्वायर को आप उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमारी ये तीनों इक्वेशंस डिराइव हो गई हैं। ठीक है, अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 8.5 है, जिसके अंदर उसने बोला था कि एक व्हीकल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। अगर वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आर दे रखी है। क्योंकि ये 72 किलोमीटर पर आर है तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से 72 कैंसिल हो गया, आया 4 इंटू 5 इज 20, तो v इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट का, इसको भी मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब पहले उसने पार्ट में बोला है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज करूंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हमें 20 पता है, u हमें 0 पता है, a की वैल्यू हमें निकालनी है और t हमें 300 पता है। तो ये आपका हो गया 20 प्लस 300 इंटू a, 300 डिवाइड में चला जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप ये यूज कीजिए चाहे आप ये यूज कीजिए। ठीक है, तो मैंने अपना ये वाली इक्वेशन यूज कर ली है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, u की वैल्यू हो गई 0, v की वैल्यू थी 20, 2 a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 1/15 और s। ठीक है, तो ये हो गया 400, 0 हो गया, ये इज इक्वल टू 2 इंटू 1/15 इंटू एस। इसको उधर ले जाऊंगी तो ये 415 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल होके आपके पास आ गया 3000 मीटर, और इसे मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी तो एस आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम अपनी इक्वेशंस लगाते रहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 8.7 वाला, जिसके अंदर ना आपको बोला था कि ए जो है मुझे माइनस में लेना पड़ा है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन लगता है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए मेरी एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में है। ठीक है, और उसने ब्रेक अप्लाई की है तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, इसलिए मेरी यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालने के लिए बोला है उसने, तो टाइम उसने 2 सेकेंड का बोला है। उसने बोला है कि उसने ब्रेक अप्लाई की है और 2 सेकेंड में उसकी गाड़ी जो है वो रुक रही है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। इनिशियल हमें निकालनी है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v तो 0 हो गया, u हमें निकालना है, प्लस a हमें -6 दे रखा है, t हमें 2 दे रखा है, तो इससे मेरी u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। और उसने ये भी बोला है कि जब तक वो ब्रेक लगाएगा उतनी देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो उसके लिए मैं अपना ये फॉर्मूला लगा लेती हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू आ गई है 12, t की वैल्यू है 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू है 2। तो पुट करोगे आपका s आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है।